अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोर्न हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। आज का हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं रही अभी, बहुत से मीन वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत कॉमन है, बहुत अरसे से है। एशियन कंट्रीज़ में भी ग्रेजुअली स्लोली इट्स गेटिंग कॉमन। ट्रेडिशनली लोग घुटने का इलाज कराने से बहुत घबराते थे। किसी किस्म का भी ऑपरेशन कराना हो घुटने का स्पेशली, तो वो उससे अवॉइड करते थे बिकॉज मेडिकल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं थी, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा थे, ऑपरेशन थिएटर इतने क्लीन नहीं थे, एंटीबायोटिक्स इतनी अच्छी वाली नहीं मिलती थी। तो अभी चूँकि ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अभी साइंस ने तरक्की की है, बाकी टेक्नोलॉजीज़ ने तरक्की की है, मेडिसिन में भी एडवांसमेंट हुई है और चीज़ें बेहतर हो गई हैं। प्रोसीजर वाइज, इक्विपमेंट वाइज, थिएटर वाइज, क्लीनिनेस, स्टरलाइजेशन, एवरीथिंग इज़ बेटर। टोटली रिप्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा मैं लोगों को ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए कि ये कोई परेशानी वाली या घबराने वाला ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं इस बारे में। मैं थोड़ा सा ब्रीफली ये बता दूं कि मैं ये ऑपरेशन कैसे करता हूँ। टोटल नी रिप्लेसमेंट उन पेशेंट में की जाती है जिनको, मेजॉरिटी उन पेशेंट्स में जिनको गंठिया होता है घुटने का, एडवांस स्टेज में आर्थराइटिस होता है, चाहे वो रिमाटॉइड हो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, लेकिन एडवांस स्टेज में हो, फिर रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। कुछ बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें नी जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर हो जाए, तो समटाइम हम ये भी करते हैं कि उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो हील हो जाती है बोन, 3-4 महीने बाद हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। वो पेशेंट सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। ब्रीफली मैं बता दूं कि मैं ये ऑपरेशन कैसे करता हूँ। इस ऑपरेशन में मैं पेशेंट्स को बेहोश नहीं करता हूँ, सिर्फ टांग को सुन करते हैं। 1 घंटे का ये ऑपरेशन होता है। आपके घुटने में से कुछ नहीं निकालते हैं, घुटने के अंदर जो हड्डियाँ आपस में रगड़ के घिस जाती हैं, उसी को हम थाई बोन को इसको हम फ्रेश करके यहाँ पे मेटल लगा देते हैं, नीचे वाली बोन को फ्रेश करके मेटल लगा देते हैं, और दरमियान में जो कार्टिलेज है, जो स्पंज की तरह की चीज़ है, जो कुशन प्रोवाइड करती है, वो जो घिस जाती है उसकी जगह हम प्लास्टिक डाल देते हैं। और 1 से 1.5 घंटे का ऑपरेशन होता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो इसमें है, इस ऑपरेशन में है कि जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद आप पूरा वज़न डाल के चलते हैं, और 2 दिन बाद आप घर चले जाते हैं। तो इसमें इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ऑपरेशन करा लिया जाए? जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इस ऑपरेशन का कि जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है, उसी दिन जो आपको गंठिया आर्थराइटिस से रिलेटेड पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो कम नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। और जो पेन होता है वो ऑपरेशन का होता है। जैसे अपेंडिक्स है, सिजेरियन है, 2 हफ्ते के बाद टाँके निकलते हैं, तो वो दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो फिर आप चल सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक कर सकते हैं, 2-4 किलोमीटर चल सकते हैं बग़ैर दवाई और बग़ैर दर्द के। फिर आपका वेट बैलेंस रहता है, ज़्यादा वेट गेन नहीं कर सकते आप। फिर आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक प्रॉब्लम के चांसेस कम होते हैं। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इस ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एक तो ज़ख्म का इन्फेक्शन हो सकता है, 1% चांस होता है ज़ख्म के इन्फेक्शन का। दूसरा, टांग में खून की गिल्टियाँ बन सकती हैं, उसके लिए हम खून को पतला करने की दवाई देते हैं 15 डेज़ के लिए। उसके अलावा इस ऑपरेशन से रिलेटेड और कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके ऑपरेशन के ना कराने का क्या नुकसान है? कोई बंदा समझे कि जी मैंने ये एडवांस स्टेज में आर्थराइटिस है, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, तो उसका ये है कि आपको जो गंठिया का दर्द है ना, वो ऑपरेशन के बगैर ख़त्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। आप स्टिक लें, वेट रिड्यूस करें, मालिश करें, उसके ऊपर मेडिसिन लेते रहें, इंजेक्शन लगा दें, इन सारी चीज़ों से पेन आपका कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। जो भी बंदा आपको कहते हैं ना, जो भी डॉक्टर्स, जीपीज़, कि ये आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा इन दवाइयों से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये डिज़ीज़ प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होती है, ग्रेजुअली स्लोली प्रोग्रेसिव डिज़ीज़। तो टाइम के साथ साथ ये ख़राब होती जाती है। पहले दर्द देते हैं, फिर आप बैठ के खड़े नहीं हो सकते हैं, फिर टांगें टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, फिर चलते हैं तो ऐसे लचक के चलते हैं। ग्रेजुअली फिर आपका डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस कम होता जाता है, फिर आप व्हील चेयर पर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये ठीक नहीं होगा, इसलिए ऑपरेशन से आप मत घबराएं। सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपको कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसका रिप्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है और फर्दर क्वालिफ़िकेशन है,
वो आपको एडवाइस करते हैं तो आप डिटेल में डिस्कस करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह करेंगे, क्या नुकसान है, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डिस्कस करें, डिस्कस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे और फिर आपकी वरीज़, आपका फेयर जो खौफ है वो ख़त्म होगा। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है। जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं और यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की बुकिंग करा सकते हैं। थैंक यू।